Now we start chapter 12 electricity. Point number 4 most important Ohm's law. तो ओम्स लॉ एक्चुअली है क्या? तो इटालियन साइंटिस्ट ने ये लॉ फाइंड किया था, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये एस्टैब्लिश का जो रूल है इसको बोलते हैं मतलब ओम्स लॉ बोलते हैं। Now we start the Ohm's law. This is most important. State the Ohm's law ये भी आ सकता है, describe the experiment of Ohm's law ये भी आ सकता है, derive the Ohm's law ये भी आ सकता है। तीन क्वेश्चन most important है। If there is a relationship between the potential difference across the conductor and the current through it, let us explain this below activity. Now we start activity 12.1. Set up a circuit as shown in figure. नीचे डायग्राम दिया हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ द निक्रोम वायर। तो वायर निक्रोम वायर क्यों लिया? जो निक्रोम वायर होता है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हीटिंग ज़्यादा इफेक्ट होती है, इसलिए पतला वायर होता है। जो बल्ब के अंदर आता है, ये बल्ब के अंदर जो गैस होता है वो नाइट्रोजन जैसा गैस होता है। वायर कौन सा होता है? तो निक्रोम वायर होता है बल्ब के अंदर। ये निक्रोम वायर XY विथ लेंथ 0.5 मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड 4 सेल। we take a 4 cell for the experiment, 1.5 voltage each। 1.5 वोल्ट वाला हमने 4 सेल लिए। निक्रोम वायर is an alloy of the nickel, chromium, manganese and iron. Most important, what is the component of nichrome wire? What is the component of nichrome wire? Nichrome wire is in which alloy? Nichrome wire is an alloy of the nickel, chromium, manganese and iron. Nichrome wire is made up of, nichrome wire is combination of, nichrome wire is alloy of nickel, chromium, manganese and iron. Nichrome wire is made up of nickel, chromium, manganese and iron metal. निकल को, क्रोमियम को, मैंगनीज को और आयरन को एप्लीकेबल प्रोपोर्शन के अंदर मिक्सिंग किया और वायर बना, इसका नाम दिया निक्रोम वायर। देखो डायग्राम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डायग्राम। ऊपर यहाँ लिखा है V लिखा हुआ है, एक बैटरी है, दूसरी बैटरी लगाई, 3 बैटरी और 4 बैटरी का यूज़ किया हुआ है। यहाँ X और Y के बीच में जो R लिखा हुआ है वो निक्रोम वायर है। A लिखा हुआ है एमीटर है, एक ही है। नीचे वोल्ट मीटर है, कितना वोल्टेज वाला करंट बैटरी में से पास हुआ ये दिखाने में से तो हमने सबसे पहले 1 बैटरी ज्वाइन कर दी, 1 बैटरी, और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, वायर में जाएगा, वोल्ट मीटर नोट करेगा कितना वोल्टेज वाला करंट पास हुआ, एमीटर नोट करेगा कितना करंट एम्पियर वाला पास हुआ कि
ऑन करने की, तब बाद में जो रिजल्ट मिला, एम्पियर का रिजल्ट I मिला, वोल्टेज का V मिला, जो नीचे टेबल दिया हुआ इसके अंदर पुट करने का होता है। तो फर्स्ट वी यूज़ ओनली वन सेल, एज द सोर्स इन द सर्किट। यहाँ डायग्राम में 4 सेल लिखा है, पहले वन सेल यूज़ किया, सोर्स इन द सर्किट। नाउ नोट द रीडिंग ऑफ द एमीटर I फॉर द करंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V। मैंने आगे बताया कि एमीटर के अंदर रीडिंग था वो I के अंदर होता है, वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग होता है ये V में होता है। I का मतलब कितना करंट पास हुआ, कितना वोल्टेज वाला करंट पास हुआ, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, I मतलब करंट है। तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में एस्टैब्लिश करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। द पोटेंशियल डिफरेंस V is across the nichrome wire XY is circuit. Tabulate them in table in given. Next connect the two cell, हम 2 सेल लेंगे इन सर्किट एंड नोट द रिस्पेक्टिव रीडिंग वोल्ट मीटर एंड एमीटर फॉर द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द निक्रोम वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V across the nichrome wire. Repeatedly this स्टेप बाय स्टेप 3 and 4 जितना हमने लिया चालू किया, तो जितने भी रीडिंग आए ये जो टेबल दिखा रहा हूँ वो टेबल के अंदर पुट कर लेंगे। तो हमने लिखा है सीरियल नंबर। तो पहले हमने एक्सपेरिमेंट ये किया, 1 सेल लगा के सपोज कितना करंट पास हुआ, कितना वोल्टेज मिला, तो V/I कर दो। सपोज यहाँ 3 ले लो, सपोज यहाँ 6 ले लो, तो 6/3 कर दो तो आंसर मिलेगा 2। 2 वर्ड डबल लगा दिया मतलब, तो 3 के बदले सपोज 6 कर दिया तो यहाँ 12 मिलेगा, 12/6 कर दो तो भी आंसर मिलेगा 2। बट बोर्ड के अंदर हमको ये फिगर लिखने की होती नहीं है, खाली ब्लैंक टेबल ही रखने का है। तो सीरियल नंबर ऑफ सेल यूज इन द सर्किट, 1 सेल ये लिखने का, 2 सेल, 3 सेल, एक साथ 4 सेल का यूज़ करके हमने एक्सपेरिमेंट किया। करंट टू द निक्रोम वायर में से I एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द निक्रोम वायर इज पोटेंशियल डिफरेंस V, हमें V/I जैसे वोल्टेज अपॉन एम्पियर का रेशियो लिया। तो ऑलवेज रेशियो इज सेम, जो वैल्यू V/I की आएगी ये सेम होगी या बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू होगी। सपोज 2I किसी में 2.001 आ सकती है या 1.999 आ सकती है, या मोस्टली 2 ही आएगी, 2 या 3 जो भी वैल्यू हो ये नियरेस्ट आ सकती है। नाउ प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ ग्राफ। अगर हम V और I का हम ग्राफ ड्रॉ करना सोचते हैं तो डायग्राम में दिखाया हुआ है कि V और I का ग्राफ क्या है। तो V और I का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन में से पास हुआ है और स्ट्रेट लाइन है। X एक्सिस पे करंट I लिया, जैसे एमीटर वाला रीडिंग लिया, Y एक्सिस पे लिया वोल्टेज V वाला लिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V लिया। इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू V/I ऑप्टेन इन ईच केस। हर एक केस के अंदर जो रेशियो था V/I का वो दोनों सेम होगा। Thus the V/I graph is a straight line passing through the origin of a graph. बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, which type of the graph is V/I? Which type of the graph V/I? तो V/I का ग्राफ है straight line. The graph of V/I is a straight line passing through the origin, and V/I is always constant in ratio. It is denoted by R. Now in 1827
German physicist George Simon Ohms found out the relationship between current I and flowing the metallic wire and potential difference V across the terminal. तो सबसे पहले 1867 when George Simon Ohm find the relationship between current and potential difference, the 1827. Who find the relation between current and potential difference? The German physicist George Simon Ohm. What is the law of the ohms? What is the function of the ohm? It is the relation between current I and flowing in metallic wire and potential difference across the nichrome wire means terminal. The electric current flowing to the potential difference V across the end provides the temperature remain same means a physical condition same होनी चाहिए means at room temperature in a fixed physical condition and temperature potential difference increase, current is increased with a potential difference means a potential difference is directly proportional to current I in a fixed physical condition and temperature. Now derive the Ohm's law. The Ohm's law is the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to potential difference V. What is meaning of directly proportional? जैसे पोटेंशियल डिफरेंस V जैसे करंट बढ़ता जाएगा ऐसे तरह वोल्टेज बढ़ती जाएगी जितना करंट बढ़ेगा इतना वोल्टेज बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम हार्ड वर्किंग करेंगे तो परसेंटेज ज़्यादा आएगा, वर्किंग नहीं करेंगे हार्ड वर्किंग नहीं परसेंटेज कम आएगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Across the end provide the temperature remain same means at room temperature and physical fixed condition. This is called the Ohm's law. So what is the Ohm's law? In the physical condition, in the fixed physical condition and same temperature, the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to potential difference V across it and यहाँ तक लिखने का। तो what is the Ohm's law? In fixed physical condition and same temperature, the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to potential difference V across its end. तो V proportional to I, जितना वोल्टेज बढ़ेगा इतना करंट बढ़ेगा। उल्टा भी लिख सकते हैं I proportional to V। तो V proportional to I, ये प्रोपोर्शनल के साइन निकालनी हो तो V इक्वल टू आर आई लिखेंगे, जैसे V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम कॉन्स्टेंट के लिए R यूज़ कर दिया, R मतलब बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो V इक्वल टू आई आर। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द वोल्टेज। तो V इक्वल टू आई आर। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, रेजिस्टेंस and current? So V equal to IR. Who find the relation between potential difference V and current? Ohms.
The R is a constant for the given metallic wire at a given temperature is called the resistance. मैं बताया कि R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. It is used the property of the conductor resist in the flow of the charge. तो किस टाइप की जो मेटालिक प्रॉपर्टी है, किस टाइप का मेटालिक वायर है, इस पे डिपेंड होता है. सपोज आयरन के अंदर करंट पास होता है पर स्लाइटली कम होता है, सिल्वर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, कॉपर के अंदर इसलिए स्लाइटली कम होता है, एल्यूमिनियम के अंदर से इसलिए स्लाइटली कम होता है. मेटालिक वायर की प्रॉपर्टी किस टाइप की है, इस पे डिपेंड है. Though its SI unit of the ohms depend on represented by the Greek letter omega. ये जो साइन इसको बोलते हैं ओमेगा बोलते हैं. According to Ohm's law, R equal to V upon I. The potential difference across the two ends conductor is 1V and current is passing through 1 ampere. Then resistance R equal to 1. तो 1 ओमेगा इक्वल टू या 1 ohms इक्वल टू 1 voltage upon 1 ampere. तो what is the 1 omega या what is the 1 ohms when the 1 voltage passing through a conductor having the 1 ampere current, the ratio of the voltage and ampere, this is known as the 1 ohms. 1 voltage upon 1 ohms, this is known as the 1 omega. I equal to V upon I equal to V upon R, therefore V equal to IR. It is obvious that the current and resistance is inversely proportional to the resistance. यहाँ लिखा है I इक्वल टू V अपॉन R लिखा हुआ है. तो यहाँ I इक्वल टू 1 अपॉन R मीन्स I current directly proportional to voltage V and current I is inversely proportional to resistance R. इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा बिकॉज V अपॉन R था 1 अपॉन R, तो I proportional to 1 upon R. If the resistance is double, current will be half. For MCQ most important, if the resistance डबल कर दो तो करंट कितना होता है, तो आधा हो जाता है. If the resistance is double, current gave half. If many practical cases necessary to decrease the current in the electric circuit, a component used to be regulate the current without changing the voltage source is called the variable resistance. वोल्टेज का सोर्स बदलने का नहीं, सेम रखने का है, बट जो रेजिस्टेंस बदलने का है इसको बोलते हैं का चेंज ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं. We will now study about the electrical resistance of conductor with the help of the following activity. Now we explain the activity 2. First of all we understand the diagram. यहाँ नीचे लिखा है प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो वेरिएबल बैटरी है, मोर देन 1 बैटरी लगाई हुई है. यहाँ बैटरी 1 2 3 बैटरी लगाई हुई है. बैटरी में से करंट यहाँ पास होगा, एमीटर में जाएगा. यहाँ एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट है, इसके बीच में वायर लगाओ या बल्ब लगाओ, हम जो चाहे वो लगा सकते हैं. बाद में करंट आगे आएगा, आगे मतलब की में जाएगा. अगर स्विच ऑन होगी तो सर्किट चालू होगी, तो ऑफ होगा तो सर्किट बंद होगी. Now we start the activity 2. Take a nichrome wire, torch, bulb,
10 voltage bulb, ampere 0 to 5 ampere range, a plug key and some connecting wire. Set up the circuit by connecting the 4 dry cell. हमने पहले 4 सेल लिए, हर एक का मतलब जो चार्ज है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V है 1.5 मीन्स 1.5 वोल्टेज वाले 4 सेल लिए इन द सीरीज एमीटर लिविंग ए गैप XY विद सर्किट एज शोन इन फिगर। तो हमने गैप क्यों रखा कि भाई निक्रोम वायर लगाने का है, 10 वाला बल्ब लगाने का है, टॉर्च का बल्ब लगाने का है, लगाने का वहाँ जो गैप है इसके अंदर हम लगा सकते हैं, इसलिए हमने ये गैप रखी है। नाउ कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर इन गैप XY। प्लग की, नोट डाउन द एमीटर रीडिंग, टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग, ऑलवेज टेक आउट ऑफ द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर द मेजरिंग द करंट टू ए सर्किट। Replace the nichrome wire with the torch bulb in the circuit. Find the current through it by measuring the result of ammeter. Now repeated this step. 10 voltage bulb in gap of XY. Ammeter reading, not the ammeter reading, voltmeter reading. And observation. You may repeat the activity by keeping the material component. जो वायर है मतलब कभी निक्रोम वायर है, टंगस्टन वायर होता है, कॉपर वायर है, 10 वोल्टेज वाला बल्ब है, 20 वोल्टेज वाला बल्ब है, ये अलग अलग बल्ब लेके हम ऑब्जर्वेशन हम रीडिंग कर सकते हैं, मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इन एक्टिविटी यू ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट component, why they differ. Certain component of easy to path of the flow of electric current, while the other resistance flow. We know the motion of the electron in electric circuit considering the electric current. इलेक्ट्रॉन कितना पास होता है ये मेटल पे डिपेंड है, कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ ये मेटल के डिपेंड है। सिंपल हम एग्जांपल लेके कर टार मटर और डामर का रोड बनाया हुआ है, हम फास्ट चल पाएंगे। मगर मिट्टी का रोड है तो स्लो चल पाएंगे। हम डेजर्ट के अंदर जाएंगे बिल्कुल चलने की स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी। The electron, however, are not completely free to without a conductor. They retain the attraction of the atom among which they move. That the motion of electron through a conductor is resistance is good conductor. A conductor having the same appreciable resistance is called the resistance. A component of the identical size that offer a higher resistance or poor conductor, an insulator, a same size of the effector. So what is the insulator? The current cannot pass in a substance. This is known as the insulator. If a current is passed, this is known as the conductor. तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट वुड है, वुड के अंदर करंट पास होता नहीं है। डिस्टिल वाटर होता है, जो डिस्टिल वाटर है सिंपल टैप का वाटर होता है वो कंडक्टर है, बट डिस्टिल वाटर होता है ये इंसुलेटर है। फॉर MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द डिस्टिल वाटर इज डैश फॉर द कंडक्टर, द डिस्टिल वाटर इज इंसुलेटर, बट टैप वाटर नल का पानी होता है वो इट इज़ द कंडक्टर बोलते हैं। थैंक यू।